डॉक्टर रजिता, अब आपसे बात शुरू करूंगा। ये जो सीज फायर हुआ है, इसको भारत कैसे देखे? एक दूसरा विषय, पाकिस्तान के पास अमेरिका ने ड्राफ्ट भेजा, चाइना ने कहा कि हमने ईरान से बात कर ली है, तो चाइना और ट्रंप दोनों ने आदेश दिया पाकिस्तान को कि भाई शहबाज तुम इसी को ड्राफ्ट कोई अपनी तरफ से पोस्ट कर दो। वो गड़बड़ मारे डर के ड्राफ्ट ही पोस्ट कर दिए, वो थोका फजीयत हुई। और लेकिन एक तरीके से उनको एक आदेश आया कि तुमको ये भूमिका अदा करनी है, उन्होंने कहा जी साहब। लेकिन एक भारत के अंदर ऐसी पिक्चर पेंट की जा रही है कि मानो पाकिस्तान अचानक से विश्वगुरु हो गया हो। जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक तरफ भारत का अगर स्टैंड है तो भारत के लिए निश्चित रूप से ये एक वेलकम स्टेप है और जिसकी बहुत दरकार थी, और इसीलिए भारत ने ऑफिशियली इसका वेलकम किया है कि शायद इससे एक अलग रास्ता खुलेगा और जो कहते हैं पूर्ण समझौते की स्थिति आएगी और जो पहले की स्थिति थी वो शायद बहाल हो जाए। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान एक पोस्टमैन का काम किया है, जो आपने अभी खुद कहा कि स्क्रिप्टेड ड्राफ्ट को उसने कट एंड पेस्ट कर दिया। पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां रही हैं और उसको उसने निभाया। देखिए, फरवरी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने वहां के पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको रिकॉल करना चाहूंगा। उसने कहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका ने एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया है, फेंकता रहता है, ये इतिहास भी इसका गवाह है। तो बस पाकिस्तान के लिए आप वही समझिए, एक मैसेंजर का काम किया है और उसकी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि जो उसके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने एक अभी कुछ स्टेटमेंट दिया था सिया लोगों के अगेंस्ट में कि भाई जिनको प्रॉब्लम है वो ईरान चले जाएं। दूसरी तरफ जो सिया, इतनी वहां संख्या उनकी है, आर्मी में वो 3 लाख लगभग सिया वहां हैं, तो एक बॉर्डर इनका बहुत बड़ा है। और खास करके पाकिस्तान में जो वहां की इकोनॉमिक माली हालत है, देखते हुए पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो बगावत हो जाती। जनता का समर्थन तो ईरान के साथ था पाकिस्तान का, तो ये जाके जनता बगावत कर देती, ईरान के साथ मिल जाती। तो इनके साथ मजबूरी थी कि अमेरिका के साथ माई बाप करके और अपना अपनी साख भी बचाएं, और एक अगर शांति थोड़ी सी आ जाए तो वो सबके लिए अच्छा है। ठीक तो बात इस डॉक्टर तरह से साहब, अमेरिका ट्रंप को अपना चेहरा बचाना था, चीन को अपनी चौधराहट स्थापित करनी थी। दोनों के लिए एक कॉमन चिंटू एक ही था पूरे विश्व में, पाकिस्तान, जिसको दोनों अपना ओरिजिनल चिंटू मानते हैं। चाइना भी ओरिजिनल चिंटू मानता है और अमेरिका भी। मतलब दोनों में कई बार मेरे ख्याल से ये संघर्ष रहता होगा कि ज्यादा चिंटू किसका है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान भी धूर्त है, वो 6 महीना चाइना को नमस्ते करता है और 6 महीने अमेरिका को। इधर से भी टॉफी बिस्कुट लेता है, उधर से भी टॉफी बिस्कुट लेता है। खैर, विंग कमांडर आलोक सहाय साहब, इस लंबी लड़ाई में अमेरिका ने क्या पाया और इजराइल ने क्या पाया, ये सवाल इसलिए मैं इसको और थोड़ा इस व्यवहारिक कर दूं। मैंने शुरुआत में कहा, पता नहीं तब आप जुड़े थे कि नहीं, 3 किरदार हैं इस लड़ाई में, ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान। ठीक, अमेरिका से खबरें आ रही ट्रंप की थू-थू हो रही है सड़क पर, इजराइल से खबरें आ रही नेतन्याहू मुर्दाबाद हो रहा है इजराइल में। क्या अमेरिकी कह रहे ट्रंप पगला गया है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, माफ करिएगा, ट्रंप के मानसिक स्थिति खराब है, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाए, ये मांग वहां के पॉलिटिकल सर्किल में शुरू हो गई है। इसका देसी भारतीय भाषा में अनुवाद करूं उत्तर भारत में तो ट्रंप पगला गए हैं, पागल आदमी राष्ट्रपति नहीं रहना चाहिए, ऐसी मांग वहां अमेरिका में होने लगी आज। इजरायली कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने ऐसी नाक कटाई जैसी कभी किसी ने नहीं कटाई थी। सिर्फ ईरान में लड्डू बट रहा है, ईरान में जश्न हो रहा है। फिर जीता कौन, इसके लिए तो कुछ खोज करने की जरूरत ही नहीं है। जो लड्डू बांट रहा वही जीता है, जहां जूता चल रहा है वो हारे। आलोक साहब, अमिताभ जी, कोई जरूरी नहीं है कि जहां लड्डू बट रहा है वो जीता ही हो। ठीक है, वो परसेप्शन की बात है, बात सही है। अमेरिका में
बारी बारी से आते हैं। ट्रम्प की हालत ये हो गई है, गड़बड़ हो गई है, उनकी बहुत फजीयत हुई है। वो इसलिए है कि एक तो उनका विरोध ऑलरेडी हो रहा था पहले से, और उनके विरोधी हावी हो रहे थे। जो भी एक उनका मागा सपोर्टर एक गैंग था जो इंतजार कर रहा था कि बुरी तरह से आज आक्रमण होगा, बुरी तरह से होगा, वो अंदर से उनके बड़ा उत्साह था। आप सोशल मीडिया पोस्ट देखिए कि हमने ये मारा, वो किया, और अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, और वो टाटा फिश हो गया। इन्होंने उसको बिना वो अंतिम प्रहार किए हुए आपने आठ सीज फायर घंटे भैया, एक्सेप्ट आलोक कर जी, लिया। 8 घंटा में पाषाण युग से स्वर्ण युग में आ गए ट्रंप, मारे डर के। बोले जान बचाओ रे, जी जी हैं? जी। बोलो गुड्डू हाँ, जी जल्दी से जी चद्दर जी। लाओ, काला में ओढ़ लूं ताकि चेहरा न दिखे। और और ये जो चिंटू है, चिंटू जो है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो दोनों का चिंटू है। और ऑपरेशन सिंदूर में तो दोनों चिंटुओं को लेकर लड़ाई हो गई थी आकाओं में। वो एक चिंटू ने हड़का दिया कि तुमने कैसे ट्रम्प चाचा के कहने पे सीज फायर कर दिया, हमसे सामान ले रहे हो, हम लड़वा रहे हैं तुमको, और हम कुछ नहीं है। तो फिर उसने कुछ घंटे रॉकेट छोड़े, गोले छोड़े, और उसके बाद फिर सीज फायर किया। तो ये चिंटू अब इनको चाहिए था, ट्रम्प को एक चाहिए था, ट्रम्प इस युद्ध से निकलना चाह रहे थे बहुत डेस्परेटली, और उनको एक चिंटू चाहिए था। तो चिंटू तो हमेशा मौजूद रहता है। उनका लो भैया आओ, तुम हमारे तरफ से सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड था। नहीं तो शहबाज शरीफ तो इस लायक भी नहीं है कि माइक पर ठीक से खड़े होकर बोल पाए। वो संधि समझौता क्या करवाएंगे? वो वीडियो आपको याद होगा, जो हाथ से पूरा माइक गिराते हुए, जो उस तरह का इंसान जैसे खड़ा होता है, तो लगता है कि सहबाला खड़ा हो। एक बारात में सहबाला होता है, शहबाला उसको होता है। गोद में हमेशा पकड़े रहते हैं। तो जी, तो शहबाज उसी टाइप शरीफ, इमेज है। ठीक अब बात है। आते मैं मोहम्मद अली हैं शाह साहब के पास चलूंगा। ठीक है आलोक भाई, आऊंगा आपका। शहबाज शरीफ की स्थिति ये है कि पास से ट्रक तेजी से निकले तो गिर पड़े हैं। वो भी आज बंद गले का कोट वोट पहन के घूम रहे हैं। ठीक है। मोहम्मद अली शाह साहब, मेरे ख्याल से ईरान ने वो स्थिति तो पैदा कर दी दुनिया के सामने कि अब कोई भी दुनिया का बड़ा देश, क्या मिडिल ईस्ट में तो खैर कोई ऐसा ही नहीं जो ईरान से पंगा ले, कभी ना पहले लिया ना अब ले सकता, कभी ले सकता। दुनिया के बड़े देश में कोई भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि चलो ईरान से दो हाथ कर लें। मुझे लग रहा उतनी लकीर तो ईरान ने खींच दी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हजारों करोड़ रुपया, तमाम CIA की ताकत, तमाम मोसाद की ताकत सब झोंक दी इजराइल और अमेरिका ने कि ईरान में 100 लोग अपने बना लो, 100 लोग वो प्रदर्शन करें, हम विश्व भर में दिखा दें कि खामनेई के खिलाफ ईरान में बगावत। 100 लोग नहीं जुटे 9 करोड़ लोगों में। मोहम्मद अली शाह, छोटी बात नहीं। अमेरिका में ड्रामा करने वाले कुछ लोग मिल गए ईरानी। ईरान में रहने वाला एक भी ईरानी ट्रंप और नेतन्याहू के कहने पर अपने देश से बगावत करने या अपने देश से सवाल पूछने के लिए नहीं निकला। ये छोटी बात है क्या मोहम्मद अली शाह? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है अमिताभ जी, और आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, एक हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर हम देखें तो अगर वही चींटी वैसे तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर ईरान ने करी है, और ईरान ने बहुत मुश्किल कर दिया अमेरिका का। अमेरिका ने सोचा कि भाई वो दादा है, दुनिया के 100 से अधिक राष्ट्रों में मिलिट्री एक्शन कर चुके हैं। अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया था रातों रात, कोई बात नहीं, ईरान भी वैसे ही है। इराक पे हमने कब्जा कर दिया था 2003 में, 3 हफ्तों में। ईरान को भी हम यूं मसल देंगे। मसलने गए थे, और देखिए ईरान ने क्या हालत कर दी अमेरिका की, कि उनको अपनी शक्ल छुपानी पड़ रही है। सीज फायर क्या मतलब, और ये सीज फायर टिक पाएगा क्या? ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ को वहां पर मिसाइल फायर हुई हैं इजराइल की तरफ से। क्या इजराइल मान जाएगा? लेकिन अली शाह साहब, अमेरिका इसमें मेरी थोड़ी सी राय दूसरी। इजराइल मानेगा भी और 100 दफे मानेगा क्या? नहीं तो ट्रंप डंडा लेके नेतन्याहू को मारेंगे, लिख लो, हम जानते हैं। क्योंकि नेतन्याहू के पास भी, नेतन्याहू के पांव के नीचे भी जमीन नहीं बची इजराइल में मेरे भाई। अमिताभ भाई, इजराइल ने ऑलरेडी फायरिंग शुरू कर दी है। लेबनान के अंदर सीज फायर हो चुका था डिक्लेयर।
इसराइल ने अभी 2 मिनट पहले की बात है ये, 2 मिनट पहले की बात है, ऑलरेडी फायर करना शुरू कर दिया लेबनान के अंदर। तो अब आप देखिए, तो यानी कि अब से आप बोल रहे हैं कि इसराइल मानेगा, ठीक है मानेगा, मगर इसराइल ने फायर क्यों किया फिर लेबनान के अंदर, सीज फायर जब हो चुका है तो इसराइल ने, बल्कि नेतन्याहू ने कहा था ये बात कि जंग तभी खत्म होगा जब हम कहेंगे, अमेरिका जब कहेगा तब नहीं। देखो भैया एक बात बताएं मोहम्मद अली शाह साहब, कहने को तो बहुत कुछ आदमी कहता है, क्या जिसका कुल वजन 25 किलो वो भी कहता है मैं दारा सिंह हूं, तो उसको कोई क्या कर लेगा। कहने का मतलब नहीं, मूल बात आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। नेतन्याहू के पास क्या शक्ति और सामर्थ्य है कि वो लड़ लेंगे, बताओ। अमेरिका अभी हाथ पीछे, रुक जाओ, अमेरिका अभी हाथ पीछे कर ले तो इजराइल को तो कोई भी घुस के मार लेगा। उनके पास सारा कुछ खेल अमेरिका ही कहने मेरे भाई। तो मैंने इसीलिए कहा ट्रंप की बात उनको हंस के माननी है, रो के माननी है, सोते पे माननी है, जागते पे माननी है। ये आप लिख लो, अभी वो क्या कह रहे हैं, कौन वहां पटाखा छोड़ रहा है, ये मूर्खता पाकिस्तान ने भी की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑफिशियल जो आलोक जी बता रहे थे। ये थोड़ा अब फुलझड़ी निकाल ली है पैकेट से, तो सोचते जला ही लो, बस उतना ही है। नहीं आपकी बात, अब लड़ाई अगर ट्रंप अपना चेहरा बचाना चाहते हैं तो ईरान को नाराज नहीं कर सकता अमेरिका इस वक्त। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। देखिए ना, हम ईरान के पुनर्निर्माण के लिए तैयार हैं। क्या जो कल तक उसको पाषाण युग में भेज रहे थे, कह रहे थे दुनिया ने देखा नहीं होगा, एक सभ्यता विलुप्त कर दूंगा मैं। लोग कह रहे थे ना ना, बोले ना ना आज नहीं मानूंगा, सारे घर में तबाही कर दूंगा। वो आज क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है गौतम बुद्ध उनकी आत्मा में आ गए हैं, गौतम बुद्ध की आत्मा आ गई ट्रंप में। नहीं आपकी बात लॉजिकल है, की बात में दम है बिल्कुल। देखिए मगर अभी कुछ चंद एक मिनट पहले की खबर है कि इजराइल ने 100 हिजबुल्लाह के टारगेट्स को 10 मिनट के अंदर निशाना बनाया है बेरूट के साउथ लेबनान के बका वैली के अंदर। अब बका वैली में हिजबुल्लाह का एक तरीके से वो गढ़ बना जाता है, वहां पर इजराइल ने कर दिया, इजराइल को फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने ठीक है सीजफायर हो गई है नहीं हुई है। अली शाह साहब एक चीज और जान लीजिए, जो मैं विदेश नीति का या रक्षा नीति का एक्सपर्ट नहीं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन एक बात कहूं कि फिर मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, फिर बीजेपी के पास। मेरी समझ ये कहती है, देखिए कोई नीति हो, कोई सेक्टर हो, मूल आदमी है ना, तो जिसको आदमी के मनोविज्ञान की समझ है वो किसी भी चीज को समझ लेगा। वो ट्रंप को भी समझ लेगा, मोदी को भी समझ लेगा, राहुल गांधी को भी समझ लेगा, नेतन्याहू को भी समझ लेगा, है तो आदमी ना। मैं मानता हूं कि अगर नेतन्याहू ने ट्रंप से ये कहा कि भाई साहब हमारे बहुत जूते पड़ रहे हैं, बड़ा बवाल हो रहा है यहाँ है, और लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई जहां पर ये सीज फायर की बैठक हुई वहां तो तुमको बुलाया नहीं गया क्या, तुम्हारी इतनी बेइज्जती, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई साहब आप थोड़ा मुंह उधर कर लेना, बुरा ना मानना, वैसे मैं आप ही का बच्चा हूं, मैं थोड़ा पटाखे चलाना चाहता हूं हिजबुल्लाह पे। वो ट्रंप ये कहेंगे, ये मैं अपने समझ से बता रहा हूं, ट्रंप कहेंगे तू पटाखे चला, लेकिन फिर इस बात के लिए तैयार रहना कि ईरान भी पटाखा चलाएगा तुम्हारे ऊपर, क्या हम बीच में नहीं पड़ेंगे। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय खत्म हुआ, कथा समाप्त हुई, पंजीरी ले घर जाओ। क्या इजराइल कितनी देर ठहर जाएगा, अमेरिका पीछे हट जाए तो ईरान की शक्ति और सामर्थ्य से इजराइल नहीं निपट सकता ना, कभी नहीं निपट पाया। अभी अमेरिका पीछे हट जाए, वो कहे ठीक है भाई तुम्हारे पॉलिटिकल लाभ लेना है तो लड़ाई रखो हिजबुल्लाह से, मैंने पैक्ट कर लिया, मेरा ईरान का कोई कट्टा नहीं, खुलाब कोई रट्टा नहीं, कोई कट्टा नहीं। क्या मुस्तफा और ट्रंप भाई भाई, ये उस प्रजाति के लोग हैं। कल तक ये कह रहे थे कि मुस्तफा को भी मार देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे खामनेई परिवार का। आज सीज फायर को मुस्तफा ने ही ओके किया, और ट्रंप अब हो सकता है थोड़ी देर में मुस्तफा जी भी कहने लगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये दुनिया है महाराज। रवि प्रताप जी, मैं देख रहा हूं कि भारत के कई राजनीतिक नेता और दल ब्रह्म मुहूर्त से एक्टिव हो गए, बोले बताइए पाकिस्तान विश्वगुरु हो गया और हम कुछ नहीं हो पाए। पोस्टमैन को विश्वगुरु बनाने में क्यों रुचि भारत के लोगों की, एक चिंटू को सरदार क्यों बनाना चाहते हैं हम,
दूसरा, तीसरी बात, भारत किसी के फटे में टांग क्यों दे? ईरान, इजराइल, अमेरिका, हमने तो मूल बात कही, कहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, बाकी जिनमें युद्ध हो रहा वो निपटे सुलझे, या हमसे कहें कि भाई साहब आप आ जाओ जरा बीच में, तो हम आए, वरना अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के भी कई नेता हैं, आम आदमी पार्टी और कई नेता हैं जो बहुत उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि देखिए भारत असफल हो गया, पाकिस्तान विश्वगुरु हो गया। अच्छा, ये जब पाकिस्तानी सुन रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे चाचा ये तो हमारी भी कभी हैसियत न हुई कि हम अपने के लिए विश्वगुरु बोल दें जो भारत वाले बोल रहे हैं। रवि भाई, ऐसा क्यों? देखिए, भारत का तो कुछ स्टेक दांव पर नहीं लगा था ना, भारत वहां लड़ने गया था कि भारत हार गया, ये भारत की कोई नाक नीची हो गई। रवि भाई अमिताभ जी, ये जी। बात इसलिए उठी जी कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे और 36 घंटे के अंदर ही अटैक हो गया और जी। वहां जाकर के आतंक लैंड पे आए। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतने बड़े वैश्विक युद्ध में मध्यस्थता कर पाए, लेकिन ये भी उतना ही सच है ईरान की तरफ से जो फोर्स किए गए और ट्रंप की तरफ से कि इनके प्रधानमंत्री और जो फील्ड मार्शल मुनीर है उन्होंने ऐसा किया। हम और आप इसको इंटरप्रेट चाहे जितना भी कर लें, लेकिन विश्व में ये मैसेज जरूर गया कि ना पाकिस्तान ना ने ना, अपना विश्व जो लोग विश्व चला रहे हैं उनके पास अकल है, वो उतने लल्लू नहीं है ना महाराज जी कि ऐसा मैसेज जाए कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ये मान लेगा कि पाकिस्तान की हैसियत है। समझा देंगे, सुनिए सुनिए, विश्व के सारे लोग ये भी लल्लू नहीं है कि आप इंटरप्रेट करके समझा देंगे और ट्रंप के ट्वीट और ईरान के आप इसको छोड़ देंगे। पहली बात, अमेरिका ने अपना पराभव शुरू करा दिया इस युद्ध से, क्योंकि सबसे शक्तिशाली सेना और इजराइल का स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी दोनों होने के बाद ईरान के टॉप लीडरों को मार देने के बाद भी कुछ नहीं किए। ईरान खड़ा रहा और गल्फ में जितना भी बेस था अमेरिका का सबको निस्तनाबूद करने के कगार पे आ गया। उनके अब्राहम लिंकन को भगा दिया। दूसरी जो आई थी उनकी क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी जाके खड़ी हो गई 1600 किलोमीटर दूर। और ये बताइए, जो चाइना जो डॉलर में व्यापार होता था, चाइना ने युआन में व्यापार करना शुरू कर दिया। और जिन 10 शर्तों के साथ ईरान ने थोपा, अगर उसी पे ट्रंप आ गए और ईरान के ऑफिशियल ट्वीट को रिट्वीट करते हैं तो इससे बड़ी हार अमेरिका की कभी हो नहीं सकती। और अभी बात हो रही थी कि इजराइल की हैसियत एक चींटी से ज्यादा नहीं है अमेरिका के आगे। जिस दिन ट्रंप चाहेंगे इजराइल चू भी नहीं कहेगा, वरना इजराइल का नामो निशान ईरान मिटा देगा। इजराइल की उतनी ही धरती है जितनी आप जब एयरपोर्ट से उड़ते हैं तो एक बार अंग्रेजी और एक बार इजरायली भाषा में अनाउंस करता है पायलट, तब तक उसकी धरती खत्म हो जाती है। इसीलिए इस बीच के समझौते में इजराइल को इनवाइट नहीं किया गया। जब ईरान ने कहा है कि लेबनान भी शामिल है, कह रहे हैं इजराइल कि हम लेबनान शामिल नहीं है। ये जान लीजिए कि ये शांति पूर्ण शांति होगी, समझौता पूर्ण शांति होगा। अमेरिका बाहर निकलेगा और इजराइल की हैसियत नहीं कि बीच में ऊंचा कर पाए, और इजराइल कुछ करेगा तो बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। इसकी वानगी दिखा दी है ईरान ने कि तमाम बर्बादी के बाद भी हम झुकने वाले नहीं है और आपको हम बता देंगे कि लड़ाई होते कैसी है। तमाम एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, ये जान लीजिए कि लड़ाई हमेशा हथियारों से नहीं होती, लड़ाई होती है हमेशा हौसले से। हमारे यहाँ बैटल ऑफ रजंगला पढ़ाया जाता है वार ट्राइन में। जब चार्ली कंपनी थी, रवि भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने, लगी नहीं थी पीठ, बिल्कुल ठीक कहा आपने।